नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। आप देख रहे हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। अगर आप बाजार में अपने लिए जूता भी लेने जाते हैं तो उसके लिए गारंटी कम से कम 1 साल की मांगते हैं, और अगर आप जूता किसी बढ़िया कंपनी का लेते हैं तो कंपनी भी आपको 2 से 3 साल के लिए गारंटी देती है। लेकिन हैरत की बात है कि आधुनिक भारत में बनने वाली लाखों करोड़ों रुपए की सड़कें आपको 2 साल की गारंटी नहीं दे सकती हैं। इसका जीता जागता सबूत आप किसी भी देश के किसी भी कोने में बने नेशनल हाईवे से लेकर के अपने गांव शहर में बनी सड़कों की हालत से लगा सकते हैं। मैं जिस सड़क की बात कर रहा हूं या फिर जिस नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं वो नेशनल हाईवे नंबर है 7, जिसका एक छोटा सा हिस्सा अबोहर से फाजिल्का के मध्य पड़ता है 28 किलोमीटर का। पहले ये नेशनल हाईवे नंबर 10 हुआ करता था, अब इसका नाम बदल के 7 कर दिया है। नाम बदला है, दशा और दिशा नहीं बदली है। मेरी जानकारी के मुताबिक इस नेशनल हाईवे को 3 से 4 साल पहले चौड़ा किया गया था। इसके साथ ही इस पर एक बहुत ही अच्छी लहर प्री मिक्स की लगा करके नया बनाया गया था। लेकिन अगर अब इसकी आप हालत देखेंगे तो लगेगा कि ये सड़क सालों पहले बनी है। हैरत की बात यह है कि आधुनिक भारत में बड़ी उच्च टेक्नोलॉजी से, आधुनिक तकनीक से बनने वाली सड़कें साल 2 साल ही टिक पाती हैं। अबोहर से फाजिल्का के मध्य करीब 28 किलोमीटर के इस नेशनल हाईवे के टुकड़े में हर 300-400 मीटर पर आपको गहरे खड्डे मिल जाएंगे। अगर इस सड़क पर आप रात को जा रहे हैं तो संभल के जाइए, क्योंकि यह सड़क दिन में भी अच्छी तरह से बेपरवाह होकर के चलने लायक नहीं है। मेरा ध्यान इस पर इसलिए गया क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों और गांव बनवाला हनुमंता के रहने वाले कुछ लोगों ने इस सड़क के खड्डों को भरने की कुछ ईमानदार कोशिश की, लेकिन वो शायद ही जानते थे कि ये खड्डे सड़क में नहीं हैं बल्कि हमारे भ्रष्ट सिस्टम में पड़े हैं, जिनको भरना आम आदमी के लिए बहुत ही नामुमकिन साबित हो सकता है। आपको मैं लेकर चलता हूं ग्राउंड जीरो पर। नमस्कार, दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो नेशनल हाईवे नंबर 7 है। पहले ये नेशनल हाईवे नंबर 10 हुआ करता था और इसके रख रखाव की जिम्मेदारी पहले स्टेट हाईवे के पास हुआ करती थी। अब इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल सरकार के पास है। इसका नाम बदल गया है तथा अथॉरिटी बदल गई है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो इसकी दुर्दशा नहीं बदली है। मैं यही कुछ दिखाने के लिए आपको लेकर आया हूँ। दोस्तों, देश की तमाम जनता सरकार को टैक्स देती है ताकि उसे अच्छी जन सुविधाएं मिल सकें, लेकिन जन सुविधाओं के नाम पे क्या मिलता है ये आप भली भांति देख सकते हैं। ये नेशनल हाईवे है, यानी राष्ट्रीय स्तर की एक बहुत अच्छी सड़क होनी चाहिए, लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हैं। इसे चंद टाइम पहले, कुछ साल पहले ही इसे बनाया गया था। अब इसकी हालत आप देख सकते हैं। इसमें 6-6 इंच गहरे खड्डे पड़ने शुरू हो गए हैं। तारकोल इसमें से अलग हो चला है तथा बजरी निकल के ये अलग हो चली है। आप देख सकते हैं इसमें से बजरी अलग हो रही है। तारकोल इस तरह से लगता है कि बना ही नहीं है। और ये अबोहर फाजिल्का के मध्य अगर आप चलेंगे तो आपको हर 300-400 मीटर पर गहरे खड्डे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये गड्ढे कई जगह तो इतने गहरे हैं कि उनमें कोई भी बड़ा वाहन भी टकरा करके दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। आपकी दंदनाती गाड़ियां किसी भी वक्त इस सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। ये गड्ढे हर आपको 200 मीटर 300 मीटर कहीं पर तो और भी कम दायरे में ये मिल जाएंगे। मैं इस
सड़क पे आया हूँ इसकी दुर्दशा दिखाने के लिए। आप ये जगह पड़ती है गांव घल्लू के नज़दीक, अबोहर और फाजिल्का के मध्य। आप देख सकते हैं कि कितने गहरे गड्ढे हो चुके हैं इस सड़क में, और हर वाहन जैसे ही यहाँ से गुज़रता है तो ये जो साइड में आप बजरी देख रहे हैं, इस सड़क से निकली हुई, इस तरह से ये सड़क से निकली हुई बजरी आप देखिए कि ये अलग हो चली है। और इस सड़क को बने अभी कोई अरसा नहीं हुआ है, इस सड़क को बने चंद साल हुए हैं। 2-3 साल पहले इसके ऊपर की लेयर जो ही वो बनाई गई थी, लेकिन अब गड्ढे इस तरह से हो चुके हैं इसमें कि दोनों तीनों लेयर ये आपको साफ दिखाई देगी। यानी इस सड़क के मध्य में आपको हिंदुस्तान के तमाम नक्शे भी नज़र आएंगे। क्या हम इसलिए टैक्स देते हैं सरकार को? क्या ऐसी सड़कों के लिए टैक्स देते हैं सरकार को? खड्डा सीगा काफ़ी डूंगा, घट्टो घट फुट का अक्सर काफ़ी कोई ना कोई नुकसान जरूर होंदा हैगा। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, 10:30 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੱਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੱਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में जो मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, वो क्लिप इसी जगह की है जहाँ पे गांव बनवाला के उत्साही युवकों ने इस खड्डे को भरने की नाकाम कोशिश की थी। उन्होंने यहाँ पे इसमें रोडी डाली तथा लॉकिंग टाइल लगा करके इसको बंद करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो शायद ही ये जानते थे कि ये खड्डे सड़कों में नहीं, बल्कि ये खड्डे हैं हमारे सरकारी सिस्टम में, जिनको बिल्कुल भी नहीं भरा जा सकता है। इनको भरने के लिए एक ईमानदार कोशिश की ज़रूरत है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे इस सिस्टम में, इस वर्तमान सरकारी सिस्टम से और वर्तमान भ्रष्ट अफसरों के रहते हुए और वर्तमान ऐसे नेताओं के रहते हुए जो सिर्फ़ और सिर्फ वोटें लेने के लिए चुनाव के दौरान ही जनता के बीच में निकलते हैं और जनता से मिलते हैं, ये खड्डे भरे जाएंगे। क्योंकि ये खड्डे सिर्फ सड़कों में नहीं, बल्कि ये खड्डे हैं सरकारी भ्रष्ट सिस्टम के, जिनको भरा जाना आम आदमी के बस की बात नहीं है।